ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि नारायण। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी, जिसे आप भी अवश्य सुने। भक्तों, श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी का भाग 8। स्वयंभू मनु ने पुत्र उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद की सुरुचि में आसक्ति अधिक थी, फिर भी सुनीति बुरा नहीं मानती थी। वह अपने कर्तव्य का पालन बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ करती थी। वह उदार और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। सुरुचि और सुनीति दोनों के एक एक पुत्र था। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। दोनों पुत्रों की समान वय थी, लगभग 5 या 6 वर्ष की। उत्तम सुरुचि के गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए वह उत्तानपाद को अधिक प्रिय था। संध्या के पश्चात का समय था। उत्तानपाद सुरुचि के राजभवन में थे। सुरुचि से मधुर वार्तालाप कर रहे थे। उत्तम उनकी गोद में था। संयोग की बात, ध्रुव भी घूमते घूमते अपने पिता के पास जा पहुंचे। उत्तम को पिता की गोद में बैठा हुआ देखकर वे भी गोद में बैठने का प्रयत्न करने लगे, पर सुरुचि ने उन्हें बैठने नहीं दिया। उसने उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। यदि तुम महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो तप द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। मेरे गर्भ से उत्पन्न होने पर ही तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव विमाता के कटु वचन और व्यवहार से सिसक सिसक कर रोने लगे, किंतु फिर भी उत्तानपाद मौन ही रहे। उन्होंने न तो ध्रुव को सांत्वना दी और न रानी को फटकार ही लगाई। मनुष्य जब मोह में ग्रसित हो जाता है तो उसे उचित और अनुचित के निर्णय का विवेक नहीं रह जाता। पिता से भी प्यार न पाने पर ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास गए। सुनीति ने जब रोने का कारण पूछा तो ध्रुव ने पूरी घटना कह सुनाई। सुनीति ने ध्रुव को सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, बेटा, जिस तरह मैं तुम्हारी माँ हूँ उसी तरह सुरुचि भी तुम्हारी माँ है। तुम उनके प्रति अपने मन में बुरी भाव मत लाया करो। यदि कोई मनुष्य बुरा बर्ताव करे तो भी उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए। उत्तम मनुष्य का यही लक्षण। तुम्हारी माँ सुरुचि ने ठीक ही कहा। तुम्हें श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उनका तप करना चाहिए। मनुष्य के जीवन का यही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य श्री हरि के चरणों में अनुराग नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ होता है। जगत में श्री हरि के चरणों के अनुराग को छोड़कर सब कुछ मिथ्या है, असत्य है। ध्रुव को अपनी माँ के वचनों से अत्यधिक उत्साह मिला, अत्यधिक प्रेरणा मिली। वे माता पिता और संबंधियों का मोह छोड़कर वन की ओर चल दिए। उस समय उनकी आयु केवल 5 या 6 वर्ष थी। मार्ग में ध्रुव की देवर्षि नारद से भेंट हुई। नारद के पूछने पर उन्होंने सब कुछ बता दिया कि वे कहाँ और क्यों जा रहे। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजकुमार, श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम जिन हरि को प्रसन्न करना चाहते हो उन्हें बड़े बड़े योगी भी कठिन तप करके प्रसन्न नहीं कर पाते। वन में हिंसक पशु भी रहते हैं। शीत, धूप और वर्षा का उपद्रव भी होता रहता है। तुम यह सब कैसे सहन करोगे? जाओ, घर लौट जाओ। ध्रुव ने उत्तर दिया, मुनिवर, मैं अब घर लौट कर नहीं जा सकता। जिस उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे पैर आगे बढ़े हैं वे पीछे नहीं मुड़ सकते। जो भी संकट सामने आए मैं उन्हें झेलूंगा। मैं मृत्यु की गोद में सो जाऊंगा पर श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद ध्रुव की दृढ़ता और उनकी लगन पर प्रसन्न हो उठे। वे प्रसन्न मुद्रा में बोले, राजकुमार, मैं तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे प्रेम पर प्रसन्न हूँ। तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। जिस मनुष्य के मन में लगन होती है उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। यमुना के किनारे एक पवित्र वन है, मधुवन। उसमें जाकर तप करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अवश्य श्री हरि प्रकट होकर तुम पर कृपा दृष्टि करेंगे। नारद द्वारा उत्साहित किए जाने पर ध्रुव
मधुबन में जाकर तप करने लगे। उधर देवर्षि नारद घूमते हुए उत्तानपाद की सेवा में उपस्थित हुए। उत्तानपाद ध्रुव के घर से चले जाने पर बहुत उदास थे। देवर्षि नारद ने उत्तानपाद को उदास देखकर उनसे पूछा, राजन, आप बहुत दुखी और उदास दिखाई पड़ रहे हैं। क्या मैं आपके दुख और आपकी उदासीनता का कारण जान सकता हूँ? उत्तानपाद ने उत्तर दिया, महर्षि, छोटी वय का पुत्र ध्रुव दुखी होकर वन में चला गया। मैं उसे रोक नहीं सका। वह न जाने कहाँ है, जीवित भी है या नहीं। मेरा मन रात दिन उसके लिए आकुल रहता है। देवर्षि नारद ने उत्तानपाद को ढाढ़स बताते हुए कहा, नारद राजन, आपको अपने पुत्र ध्रुव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्रुव परम तेजस्वी और परम प्रतापी है। वह मधुबन में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। उसके सामने श्री हरि प्रकट होंगे और उस पर कृपा दृष्टि करेंगे। ध्रुव लौटकर आपके पास आ जाएगा। भगवान से वरदान प्राप्त करने के कारण वह तो धन्य बन ही जाएगा, आपको भी धन्य बना देगा। देवर्षि नारद उत्तानपाद को आश्वस्त करके चले गए। उधर ध्रुव मधुबन में शीत, धूप और वर्षा आदि कष्टों को सहन करते हुए तप करने लगे। आंधियां चलती रहीं, बिजली कड़कड़ती रही, वृष्टि होती रही, सिंह गरजते थे, पर ध्रुव का ध्यान भंग नहीं होता था। वे अपनी सांसें रोककर भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते थे। ध्रुव की सांस रोके जाने पर हवा की गति बंद हो गई। देवताओं और प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई मालूम होने लगी। देवता व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री हरि की सेवा में उपस्थित होकर पुकार की। श्री हरि ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, देवताओं, व्याकुल न हो। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राणायाम द्वारा अपनी सांस को रोककर अपने चित्त को मेरे चरणों में लगा रखा है। मैं शीघ्र ही उसे दर्शन देकर कृत्य करूंगा, फिर हवा चलने लगेगी, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। श्री हरि देवताओं को धीरज बंधाकर गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के पास जा पहुंचे। ध्रुव ने आंखें खोलकर देखा तो श्री हरि उनके सामने उसी रूप में खड़े थे जिस रूप में ध्रुव उन्हें अपने ध्यान में देख रहे थे। ध्रुव ने खड़े होकर श्री हरि को प्रणाम किया। उनके मन में इतना आनंद पैदा हुआ कि उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे सब कुछ बोलना चाहते थे, श्री हरि की प्रार्थना करना चाहते थे, पर कर नहीं पा रहे थे। वे मूक से बन गए थे। श्री हरि ने ध्रुव की व्यवस्था देखकर उनके कंठ से अपने शंख को छुआ दिया। बाड़ी की धारा फूट पड़ी। ध्रुव विनम्र होकर श्री हरि की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप जगत के पालक हैं, मेरा भी पालन कीजिए। हे प्रभु, आप दीनों के बंधु हैं, मैं सबसे बड़ा दीन हूँ, मेरे भी बंधु बनकर मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, आप असरण के शरण हैं, मुझे भी अपनी शरण में लीजिए। हे प्रभु, आप भव भय हरण हैं, मेरे भी सांसारिक भय दूर कीजिए। हे प्रभु, आप भय ताप हारी है, मेरे भी तापों को दूर कीजिए। ध्रुव की प्रार्थना सुनकर श्री हरि प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा, ध्रुव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना वह ध्रुव लोक दे रहा हूँ जहाँ सप्त ऋषियों की भी पहुँच नहीं होती। जाओ, घर लौट जाओ। बहुत दिनों तक राज्य करने के पश्चात मेरे लोक में जाकर बसो। युगों युगों तक धरती पर तुम्हारे यश का गान होता रहेगा। भगवान श्री हरि ध्रुव को वरदान देकर चले गए। श्री हरि के दर्शन से ध्रुव आनंदित तो हुए, किंतु उनके मन में इस बात का बड़ा दुख रहा कि वे भगवान से पृथक हो गए। वे क्यों नहीं भगवान में समाविष्ट हो गए? उन्हें बहुत दिनों तक राज्य करना पड़ेगा, भगवान से पृथक रहना पड़ेगा। आह, यह क्या हुआ? सागर के तट पर पहुंचकर भी मैं प्यासा का प्यासा रह गया। अब क्या हो सकता था? ध्रुव मधुबन से अपने घर की ओर चल पड़े। जब वे नगर के पास पहुंचे तो उनके आने का समाचार उत्तानपाद के कानों में पड़ा। पहले तो उत्तानपाद को विश्वास ही नहीं हुआ था, किंतु जब देवर्षि नारद के कथन का स्मरण हुआ तो हृदय से आनंद का सागर उमड़ उठा। वह रानियों, स्वजनों और पुरजनों के साथ ध्रुव के स्वागत के लिए चल पड़े। उत्तानपाद ध्रुव को देखकर रथ से नीचे उतर पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर ध्रुव को अपने गले से लगा लिया। ध्रुव माताओं से श्रद्धा पूर्वक मिले। पुरजनों ने उनकी जय जयकार की, स्वजनों ने उनसे मिलकर प्रसन्नता प्रकट की। ध्रुव नगर में गए और आनंद पूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। उत्तानपाद ने उचित समय पर ध्रुव का राज्याभिषेक कर दिया। जब ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठाकर तप करने के लिए वन में चले गए, ध्रुव ने बहुत दिनों तक राज्य किया। उनके दो पुत्र थे, कल्प और वत्सर। उनके दोनों पुत्र बड़े
प्रतापी और तेजस्वी थे। एक बार ध्रुव का भाई उत्तम अपनी माता के साथ आखेट के लिए हिमालय के अंचल में गया। एक यक्ष ने उत्तम और उनकी मां को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। ध्रुव को जब यह समाचार मिला तो वे बड़े दुखी हुए। वे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों के देश में जा पहुंचे। यक्षों को जब ध्रुव के आक्रमण का पता चला तो उन्होंने बहुत बड़ी सेना के साथ ध्रुव को चारों ओर से घेर लिया। ध्रुव और यक्षों की सेना में तुमुल युद्ध हुआ। यक्षों की सेना ने प्रबल पराक्रम दिखाया, किंतु ध्रुव के शौर्य के सामने उनकी एक न चली। यक्षों की सेना में भगदड़ मच गई। ध्रुव ने समझा यक्षों की सेना पराजित होकर भाग गई, किंतु ऐसा हुआ नहीं। यक्ष अपनी सेना का संहार करते देखकर छिप गए और अपनी माया की शक्ति से ध्रुव को पराजित करने का प्रयत्न करने लगे। यक्षों की माया से कभी तो सघन अंधकार हो जाता, तो कभी आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती, कभी प्रचंड आंधी चलने लगती, तो कभी वृष्टि होने लगती थी, कभी रक्त की वृष्टि होने लगती, तो कभी हड्डियों की वर्षा होने लगती थी, कभी आकाश भयानक स्वर से गूंज उठता, तो कभी चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। यद्यपि ध्रुव यक्षों की माया को नष्ट करते जा रहे थे, किंतु यह बात सत्य तो है ही कि यक्षों की माया ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। ध्रुव को व्याकुल देखकर ऋषि और मुनि चिंतित हो उठे। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव, आप पर श्री हरि की कृपा है, यक्षों की माया के विनाश के लिए आप उनका स्मरण करें। ध्रुव ने यक्षों की माया के विनाश के लिए नारायण अस्त्र की संधान का निश्चय किया। ज्यों ही उन्होंने अस्त्र को हाथ में लिया, त्यों ही उनके पितामह स्वयंभू मनु मध्य आकाश में प्रकट हो उठे। उन्होंने ध्रुव को पुकार कर कहा, बेटा ध्रुव, ऐसा मत करो। यदि तुम नारायण अस्त्र का प्रयोग करोगे तो समस्त यक्षों का विनाश हो जाएगा। क्रोध करना ठीक नहीं है। शत्रु के साथ भी दया और क्षमा का बर्ताव करना चाहिए। मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। उत्तम और उसकी मां की मृत्यु किसी यक्ष के द्वारा नहीं, बल्कि उनके कर्मों के कारण हुई। तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है कि तुम क्रोध में आकर समस्त यक्षों का विनाश करो। स्वयंभू मनु के कथन का प्रभाव ध्रुव के हृदय पर पड़ा। उन्होंने अपने पितामह के समक्ष सिर झुका लिया। वे क्रोध करना छोड़कर अपने निवास स्थान पर चले गए। ध्रुव की सज्जनता और उनके त्याग पर अक्षों के राजा कुबेर मोहित हो गए। उन्होंने ध्रुव के सामने प्रकट होकर कहा, महाराज ध्रुव, आप धन्य, आपने शक्ति रखते हुए भी यक्षों का विनाश न करके मेरे मन को मोहित कर लिया है। आप मुझसे भी जो भी वर चाहें मांग सकते हैं। ध्रुव ने विनीत वाणी में निवेदन किया, यक्षाधिपति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे श्री हरि का अनुराग मेरे हृदय में बराबर बना रहे, मैं उन्हें कभी भी भूल न सकूं। कुबेर तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। ध्रुव राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगे। जब राज्य करते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन श्री हरि के दूत विमान लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दूतों ने ध्रुव से निवेदन किया, महाराज ध्रुव, आपको भगवान श्री हरि ने स्मरण किया है। अब आप पृथ्वी छोड़कर श्री हरि लोक में चले, हम आपको लेने आए। ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे पुरजनों और परिजनों से मिलकर विमान पर जा बैठे। विमान उन्हें लेकर उड़ चला। विमान जब कुछ दूर तक गया तो ध्रुव को अपनी माँ सुनीति की याद आई। उन्होंने श्री हरि से दूतों से कहा, देवदूतों, विमान को पुनः धरती पर ले चलो, मैं अपनी माँ के बिना श्री हरि के लोक में नहीं जाना चाहता। देवदूतों ने उत्तर दिया, महाराज, आप चिंतित न हो, आपकी माँ का विमान आपके विमान के आगे आगे चल रहा है। ध्रुव हर्षित होकर श्री हरि के लोक में गए। श्री हरि ने उन्हें ध्रुवलोक में रहने की अनुमति दी। ध्रुव आज भी ध्रुवलोक में रहते हैं। जो लोग सच्चे हृदय से श्री हरि के चरणों में अनुराग करते हैं और उन्हीं को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उन्हें ध्रुव की भांति सुख और शांति तो मिलती ही है, अमर पद भी प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण वासुदेवाय। जय श्री हरि। भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और नित्य प्रति आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण जरूर करें। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।